बच्चों, आज हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि के बारे में। व्यंजन संधि व्यंजन का व्यंजन अथवा स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है वह व्यंजन संधि कहलाता है। जैसे जगत प्लस ईश, जगदीश। यहाँ पर ता जो है वो व्यंजन है और ई जो है वो स्वर है, तो व्यंजन प्लस स्वर। सत प्लस जन, यहाँ ता जो है वो व्यंजन है और जा भी व्यंजन ही है, तो व्यंजन का व्यंजन से मेल या व्यंजन का स्वर से मेल क्या कहलाता है? व्यंजन संधि। व्यंजन संधि के प्रमुख नियम होते हैं जिन्हें आपको याद भी करना होगा कि किस व्यंजन को किस व्यंजन से मिलाने पर क्या बनता है और किस व्यंजन को किस स्वर से मिलाने पर क्या बनता है। जैसे त और आ को मिलाएंगे तो दा बन जाएगा, ट और आ को मिलाएंगे तो ड़ा, त और बड़ी ई को मिलाएंगे तो दी, ता और आ को मिलाएंगे तो दा बन जाएगा। जैसे इसमें दे रखा है जगत प्लस अम्बा, यहाँ ता और आ को मिलाएंगे तो हमारा क्या बनेगा? दा। ठीक, तो यहाँ इसीलिए इसमें दे रखा है जगदम्बा। ठीक है, ता को यहाँ गायब कर दिया, ता की जगह क्या बन गया? ता और आ मिलकर दा बन गया। ऐसे ही यहाँ और भी सारे जो एग्जाम्पल हैं वो दे रखे हैं, ये आपको ध्यान से पढ़ने हैं और इन्हें याद भी रखना है। इसके आगे ता और भा को मिलाकर दभा बन जाएगा, का और बा को मिलाकर ग्वा, का और गा को मिलाकर गगा, ता और जा को मिलाकर जा। यानी कि इसका जो है, यदि विभिन्न वर्ग के पहले व्यंजन के बाद किसी वर्ग का तीसरा, चौथा या अंतःस्थ व्यंजन आता है तो वह अपने वर्ग के तीसरे व्यंजन में बदल जाता है। ठीक, तो यहाँ पर जो है वो अगर पहला व्यंजन जो है वो तीसरे चौथे वर्ग में अंतःस्थ व्यंजन में आता है तो वो क्या बन जाता है? अपने वर्ग के तीसरे व्यंजन में बदल जाता है। जैसे इसमें दे रखा है सद्भावना, तो सद्भावना यहाँ पर तीसरे व्यंजन में सद्भावना हो जाएगा। ठीक है, दा भा बन जाएगा, तीसरे व्यंजन में बदल जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर और भी उदाहरण दे रखे हैं। यदि किसी शब्द के अंत में ता आया हो और उसके बाद चा छा हो तो ता में बदल कर चा हो जाता है। जैसे उत प्लस चारण, उच्चारण। ठीक है, ता आया हो तो किस में बदल जाएगा? चा या छा में। ता आया हो तो केवल ता आया हो तो चा और छा में बदल जाएगा। आगे हम देखेंगे, यदि पहले शब्द के अंत में ता और दूसरे शब्द के आरंभ में सा हो तो ता जो का तो बना रहता है। यहाँ आपने देखा था ता के बाद जो भी अक्षर चा या छा आए तो वो क्या हो जाएगा? ता बदलकर चा में बदल जाएगा, ता बदलकर चा में। लेकिन यहाँ पर ता का ता ही रहेगा। क्यों? क्योंकि पीछे हमारे आएगा सा आएगा तो ता हमारा ता में ही रहेगा। जैसे इसमें देखा है उत्सर्ग, तो उत्सर्ग ही रहेगा। ठीक, ऐसे ही यहाँ पर सत्संग ही रहेगा, साहस सत्साहस ही रहेगा। ठीक इसी तरीके से यदि पहले शब्द के अंत में का टा ता आया हो और दूसरे शब्द के आरंभ में मा ना हो तो का टा और ता में बदल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जितने भी ये जो नियम दे रखे हैं ये आपको याद करने हैं, क्योंकि बिना याद किए हुए ये आप नहीं कर पाएंगे। जब तक आप याद नहीं करेंगे कि किसको, अगर यहाँ पर ता है और ता के पीछे अगर सा है तो वो ता का ता ही रहेगा, ता के पीछे चा है तो ता जो है वो चा में बदल जाएगा। तो इस चीज़ का हमें विशेष ध्यान रखना है कि कौन सा नियम किसके साथ लगेगा। जिस तरीके से आपने मैथ में करे होंगे बहुत सारे जो नियम है वो याद करे होंगे, तो उसी तरीके से ये संधि जो है, व्यंजन संधि जो है, इसमें आपको व्यंजन याद रखने की किस व्यंजन के बाद कौन सा व्यंजन आने पर क्या बदल जाता है। ठीक है, ये हमारी हो गई व्यंजन संधि। इसके बाद आती है आपकी विसर्ग संधि। जब पहले शब्द के अंत में विसर्ग और दूसरे शब्द के आरंभ में स्वर या व्यंजन हो तो दोनों के बीच होने वाले
मेल को विसर्ग संधि कहते हैं। यहाँ आपने विसर्ग देखा तो यहाँ पहचान अगर करने को आए कि ये कौन सी संधि है तो आप तुरंत ही पहचान लेंगे कि तो विसर्ग लगे हुए विसर्ग संधि है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें किस तरीके से यहाँ बदलाव देखेंगे आप, नी प्लस धारण निर्धारण, ह का यहाँ र में बदल गया, मनहा प्लस ज मनोज, यहाँ ह जो है वो ओ में बदल गया। इसके देखिए नियम क्या हैं, इसके भी नियम आपको देखने को मिलेंगे। विसर्ग का ओ में परिवर्तन हो जाना, पहला विसर्ग जो है वो ओ में परिवर्तित हो जाता है, विसर्ग रा में परिवर्तित हो जाता है, कहीं कहीं विसर्ग सा और शा में परिवर्तन हो जाता है। तो यहाँ विसर्ग का परिवर्तन कि किस तरीके से विसर्ग परिवर्तित होता है, इसका कोई ऐसा खास नियम नहीं है। केवल हम शब्द को देखकर कि मनहा प्लस ज तो क्या बनेगा मनोज, निहि प्लस भय निर्भय, आशिहि प्लस वाद आशीर्वाद। तो यहाँ आपको इस तरीके से देखकर इन्हें करना है। तो इस तरीके से ये आपका स्वर संधि और व्यंजन संधि का चैप्टर जो है वो समाप्त होता है। चलिए इसके थोड़ा सा इसे दोहरा लेते हैं। जो इसकी मेन चीज़ें हैं, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार क्या कहलाते हैं, संधि। संधि के कितने भेद होते हैं, 3, स्वर व्यंजन और विसर्ग। स्वर संधि में दो स्वरों के बीच संधि होती है। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। व्यंजन का व्यंजन अथवा स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है वह व्यंजन संधि कहलाता है। विसर्ग का किसी स्वर या व्यंजन से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है वह विसर्ग संधि कहलाता है। तो इसी तरीके से ये आपका चैप्टर समाप्त होता है। इसका बुक वर्क आपको सेंड कर दिया जाएगा।